नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा नौ में जो कविता देखने वाले हैं वो है गिरधर की कुंडलियाँ, जो आपके साहित्य सागर की किताब में 2 नंबर पर रखी गई है। कुंडलियाँ इसका मतलब है कि हमें उसमें से कुछ न कुछ तो सीख मिलती है। ऐसी एक 4 लाइनें 5 लाइनें जिसमें से हमें सीख मिलती है। कभी 4 या 5 लाइनों में बहुत कुछ कहने का प्रयास करता है, उन्हें यहाँ पर कुंडलियाँ कहा गया है। यहाँ पर जो कुंडलियाँ हैं वह अध्यात्म को पकड़कर है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि आज युद्ध की नहीं तो बुद्ध की ज़रूरत है। नफरत करने वालों की नहीं तो प्यार करने वालों की ज़रूरत है। मारने वाले की नहीं तो बचाने वाले की ज़रूरत है। आज हथियारों की नहीं औषधियों की ज़रूरत है। तो ऐसे कोरोना के काल में हम देखने जा रहे हैं कुंडलियाँ। ये जो कुंडलियाँ हैं यह अध्यात्म को पकड़कर लिखी गई है। अध्यात्म यही सिखाता है कि आपका मनोबल आप खुद बढ़ाए, आपके मन की शक्ति जो है वो आप खुद बढ़ाए। और वही बातों को कहने का प्रयास इस कविता के जरिए किया गया है। बहुत ही कम वाक्यों में, बहुत ही कम सेंटेंस में हम कहेंगे कि उसे बताने का प्रयास किया गया है। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। लाठी आप जानते हैं, लाठी होती है बस इतनी, लेकिन उसमें बहुत से गुण होते हैं। उसे हमें सदा अपने साथ रखना चाहिए, संग रखना चाहिए। इसका मतलब क्या है? साथ रखना चाहिए। क्यों? देखिए, गहरी, गहरी का मतलब क्या है? यहाँ पर बहुत ही गहरी। उसके बाद है नारी। नारी यानी यहाँ पर नाला। असल में तो नारी का हम अर्थ लेते हैं औरत, स्त्री, लेकिन इस कविता में उसे क्या लिया गया है अर्थ? नाला। यानी यहाँ पर देखिए, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। यानी जो गहरी है वह गहरी यानी क्या होती है? डीप। उसे हम कहते हैं डीप। नदी हो या नाला हो, वहां पर देखिए हम उसकी गहराई नापते हैं। जब हम नदी को पार करते हैं, नाले को पार करते हैं, तब हम उसके पहले गहराई नापते हैं। आज हम बोट में बैठकर सफर करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन पहले के जमाने में लोग नदियों को पार करने के लिए देखो ऐसे तैरते तैरते जाते थे, अथवा बीच में से, नदी के बीच में से चलते चलते जाते थे। तब वह पहले लकड़ी या लाठी को डुबोकर देखते थे कि नदी में पानी कितना गहरा है। और देखिए, इस तरह से वह हमें बचाता है। कौन बचाता है? ये लकड़ी यानी ये लाठियां हमें बचाता है। देखो, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। उसके गुणों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, उसे हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, लाठी को, क्योंकि यह हमारी रक्षा करने में मदद करती है। तहा बचावे अंग, झपटी कुत्ता कहम मारे। दुश्मन दावागीर, होयम तिनहु को झारे। तहा बचावे अंग यानी वह हमारी सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। झपटी कुत्ता कह मारे, जिस वक्त कुत्ता जो होता है वह आपको काटने के लिए दौड़ता है, तब आप एक लाठी घुमाकर उस पर मार देंगे तो देखिए वो कुत्ता भाग जाएगा, अथवा लाठी को देखकर ही वो कुत्ता भाग जाएगा। उसे समझ में आएगा कि इसके हाथ में लाठी है तो यह जरूर मुझ पर वार करेगा। दुश्मन दावागीर, दुश्मन दावागीर यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं, दुश्मन यानी अपने शत्रु, दावागीर यानी यहाँ पर देखो लूटने वाले, शक्तिमान, ऐसे लोग यहाँ पर हम देख सकते हैं। दुश्मन दावागीर जो है शक्तिमान, ऐसे लोगों को भी हम हरा सकते हैं। किसके बल पर? अपनी लाठी के बल पर। उन्हें हम झारे, झारे यानी यहाँ पर बिछा देती है। यानी देखिए, हम दुश्मन दावागीर होयम तीनहु को झारे यानी हम तीनों को यहाँ पर हरा सकते हैं। लुटेरों को, दुश्मनों को हम लकड़ी के सहारे भगा सकते हैं। कह गिरधर कविराय, सुनो हो धूर के बाठी। यही बात गिरधर कविराय कह रहे हैं कि आप हमेशा क्या करो?
सब हथियार न छांडी, हाथ मह लीजे लाठी। आप सारे हथियारों को छोड़ दो और लाठी को अपने हाथ में ले लो। इस तरह से गिरधर कविराय हमें फिर से एक बार कह रहे हैं कि लाठी में गुण बहुत है, उसे हमें सदा अपने साथ रखना चाहिए। यहाँ पर हमने ये जो पहला स्टांजा है उसका अर्थ यहाँ पर देख लिया है। कमरी थोरे दाम की, कमरी यानी कंबल, कमरी का मतलब क्या है, कंबल। थोरे दाम की, थोरे यानी कम दाम की, दाम यानी पैसे, मूल्य उसका। बहुत आवे काम, मूल्य उसका कम है लेकिन वह हमारे बहुत काम आती है। वैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, वैसे तो सुई का मूल्य भी कितना रहता है, सिर्फ 1 रुपया रहता है, लेकिन उसका मूल्य इतना 1 रुपया रहता है, लेकिन जब आपके पैर में कांटा चुभता है वह 100 रुपए की तलवार या 200 रुपए की तलवार भी काम नहीं करती है, लेकिन 1 रुपए की सुई से आप उस कांटे को अपने पैर से निकाल कर फेंक सकते हैं। इस तरह देखिए कमरी जो होती है वो बहुत ही कम दाम की होती है, लेकिन उससे वह बहुत काम आती है हमारे। खासा मलमल वापता, उनकर राखे मान, यानी देखिए खासा मलमल, मलमल का कपड़ा होता है, वापता यानी यहाँ पर कपड़ा, उसका मान रखने का काम जो है वह कंबल करता है। उनकर राखे मान, बंद जहां आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट, राती को झारे बिछावे। यानी आप क्या करो कि जब उसका काम हो जाता है मलमल का कपड़े का, उस कपड़े को आप कंबल के अंदर समेट लो, और देखो पानी में से अगर आपको जाना है तो उसके अंदर उन मलमल के कपड़ों को डाल दो और आप एक उसका गट्ठर बनाओ और अपने सिर पर रखकर चले जाओ। और जैसे ही रात हो जाती है, रात होने के बाद फिर से आपको जमीन पर जब सोना होता है तब आप उस कंबल को झारे, झारे यानी झाड़ कर यहाँ पर बिछा कर सो जाइए। कह गिरधर कविराय, मिलत है थोरे दमरी। गिरधर कविराय कहते हैं कि बहुत ही कम दाम में यह कंबल हमें मिलती है, प्राप्त होती है। सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। ये जो कंबल रहती है इसकी बहुत ही मर्यादा होती है, मान होता है, सम्मान होता है। देखिए आपने अगर देखा होगा कि ये जो लोग भेड़ बकरियां चराने के लिए जो लोग लेकर जाते हैं उनके कंधों पर अक्सर ये कंबल पाई जाती है। बहुत से भगवानों की यात्राएं वगैरह होती, वहां पर भी इन कंबलों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी बहुत ही कम दाम में मिलने वाली ये जो कंबल है वह बहुत बड़े काम की होती है। इससे कवि यह कहना चाहता है कि गरीब से गरीब आदमी भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर इस तरह से कहा जा रहा है। देखिए इस तरह से हमने दो जो सेकंड जो स्टांजा है उसका भी अर्थ यहाँ पर समझ लिया है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। आपको 8वीं कक्षा में एक कविता थी, उस कविता में भी मैंने समझाया था कि गुण के गाहक सहस नर, गुण के गाहक यानी गुण के ग्राहक जो है वह सहस यानी सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब है हजार, हजार। आपके पास अगर अच्छे गुण हैं तो आपको सुनने वाले, आपका कहना मानने वाले हजारों लोग आपको नजर आएंगे, आपको सम्मान भी देंगे, मान भी देंगे। लेकिन अगर आप में अच्छे गुण नहीं हैं तो आपको इस दुनिया में कोई भी मान और सम्मान प्राप्त नहीं होगा, कोई आपका मान और सम्मान नहीं करेगा। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। जैसे कागा और कोकिला, कागा यानी कौवा, कोकिला यानी कोयल, शब्द सुने सब कोय। आपको पता होगा जब कोयल गाना गाती है तब सारे लोग उसे सुनने का प्रयास करते हैं, वहीं पर जब कौवा अपनी जो कर्कश आवाज है उसे निकालकर गाने का प्रयास करता है तो लोग अपने कानों पर हाथ रखते हैं। यानी कर्कश उसकी आवाज होती है, कोयल की आवाज जो होती है वो मधुर होती है, मीठी होती है। यही फर्क है, दिखने में दोनों काले ही होते हैं, कोयल भी लीजिए और कौवा भी लीजिए, लेकिन दिखने में उन दोनों का रंग एक है लेकिन उनके गुण अलग है। यही यहाँ पर कवि हमें समझाना चाहता है
कि जिस इंसान के पास अच्छे गुण है उसकी समाज में पूछ होती है, उसका मान और सम्मान होता है। जिसके पास अच्छे गुण नहीं है दुनिया में कोई उससे पूछता नहीं है। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबई सुहावन। यानी यहाँ पर कोकिला जो होती है वो सबको सुहावनी लगती है। सुहावनी लगती है यानी बहुत ही अच्छी लगती है। दो को एक रंग, काग सब भय पावन। आपने देखा होगा कोई शुभ काम करने के लिए आपके घर वाले भी बाहर निकलते हैं और अचानक बीच में कौवा आ गया तो फिर वो समझ लेते हैं आज अपशकुन होगा। बहुत से लोग इसे मानते भी है, वापिस घर लौटाते दूसरे दिन चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये मानना न मानना उन पर मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन ऐसे अक्सर माना जाता है कि जो कौवा होता है वह अपवित्र होता है और जो कोयल होती है वह पवित्र होती है, क्योंकि उसकी मीठी मीठी आवाज। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। फिर से एक बार यहाँ पर कविराय गिरधर कविराय हमसे कह रहे हैं कि बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। इसीलिए आप अपने जीवन में अपने अंदर जो गुण समाने वाले हैं वह अच्छे गुण जो है उन्हें आप इकट्ठा करके अपने शरीर में समा लीजिए। इस तरह की एक विनती वो हमसे कर रहे हैं। सहस नर गाहक गुण के, क्योंकि इस दुनिया में जिसके पास अच्छे गुण है उसका सुनने वाले इस दुनिया में लोग बहुत होते हैं। इसीलिए उसी इंसान को मान और सम्मान प्राप्त होता है। प्रिय छात्रों, आप भी अपने आप में अच्छे गुणों को लाकर बुरे गुणों को अपने लाइफ से डिलीट करना ही अच्छा है, ऐसा मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। और यहाँ पर इस तरह से हमने तीन जो स्टांजा है उनका अर्थ हमने समझ लिया है, तीन कुंडलियों का। अब है चौथा, साई सब संसार में मतलब का व्यवहार। दुनिया में हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, सेल्फिश होते हैं, ऐसा कहते हैं। देखो सेल्फिश का मतलब क्या है कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचना। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा संसार, इतना ही, यहाँ तक ही हम मर्यादित रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग ऐसा ही करते हैं, मतलब का व्यवहार रखते हैं। अगर आपके पास काम है तो मीठी मीठी बातें उनके मुंह से निकलेंगी, लेकिन जब आपके पास से काम खत्म हो जाएगा आपके साथ बात करने के लिए भी उन लोगों के पास समय नहीं होगा। यहाँ तक कि एक फोन लगाने के लिए भी उन लोगों के पास टाइम नहीं होगा। लेकिन आपने उनके अड़चन के समय में, मुसीबत के समय में जो उनके लिए किया है उसे भी लोग भूल जाते हैं, क्योंकि लोग, दुनिया जो है वह मतलबी बनती जा रही है। सारे लोग ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब का व्यवहार करते हैं। उनके बारे में गिरधर कविराय यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। जब आपके पास पैसे होते हैं, जब आप अमीर होते हैं, उन दिनों लोग आपके इर्द गिर्द घूमने में ही खुशियां मनाते हैं। लोग आपने उन्हें डांटा तो भी लोग आपसे दूर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप अमीर होते हैं। जब आप गरीबी का मुंह देखेंगे तब जो आपकी मदद करेगा वही सच्चा आपका साथी होगा, आपका मित्र होगा। दोस्तों यहाँ पर गिरधर कविराय कह रहे हैं कि जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। यानी जब आपके पास पैसा होता है तब आपको दोस्तों की कोई कमी नहीं रहती है। सारे दोस्त आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपके साथ खेलना पसंद करते हैं, आपके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। लेकिन जब आपके पास से पैसा खत्म हो जाता है, जैसे यहाँ कहा है, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। जब उनके पास पैसा नहीं होता है तब उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते हैं आपके साथ बात करने के लिए। इस तरह से दुनिया जो है वह मतलबी हो गई है। संसार में कैसा व्यवहार हो रहा है, मतलब का व्यवहार। जब लग पैसा, यानी पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। यानी इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग कैसा व्यवहार अपना परिवर्तित करते हैं, किस तरह से लोगों की जो मानसिकता है वो बदलती नजर आ रही है। मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आपके पास पैसे हो या न हो, लेकिन आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। आप मतलब ही ना बने अपने साथ, क्योंकि
यहाँ पर देखो आप, हमें यही सीख दी है हमारे देश ने कि यह जो दुनिया है वो पूरा अपना ही परिवार है। तो इसीलिए हम मतलबी न बनकर हम सबके बारे में सोचकर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जो है एक दो तीन तीन जो कुंडलियाँ हैं उनका मतलब आज हमने समझ लिया है। हम यहाँ पर कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर जी प्रीति, यार बिरला कोई साई। लेकिन गिरधर कविराय जाते जाते ये भी समझा रहे हैं हमें कि भले ही लोग ऐसे होंगे, लेकिन उन लोगों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब का व्यवहार नहीं रखते हैं। यानी उनमें भी आपको एक चांस मिलता है, एक मौका मिलता है कि अपना सच्चा साथी कौन है, उसे आप अपने पास रखिए। वह बहुत ही बिरला होता है। बिरला यानी एक कोई कोई तो होता है, उसे आप अपने पास रखने का प्रयास कीजिए। सारी दुनिया बुरी नहीं होती है, दुनिया में कुछ लोग बुरे होते हैं, तो उन लोगों से हमें दूर रहना है। और देखिए अपने व्यवहार को आगे बढ़ाना है, मतलबी न बनकर हमें दूसरों के बारे में सोचना है। आज हमने कुल मिलाकर 4 कुंडलियों का अध्ययन किया है। बाकी की जो कुंडलियां हैं वो हम कल देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, नारी यानी नाला, अंग यानी शरीर, थोर दमरी यानी थोड़े रुपयों में, झारे यानी बिछा देती हैं, कमरी यानी कंबल, बकुचा यानी गट्ठर, सहस्त्र यानी हजार, बिरला यानी कोई कोई, पत्रो यानी पतला, ये कल आएंगे। बयारी यानी हवा, पाती यानी पत्तियां, सयानो यानी होशियारी। इस तरह से यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ भी मैंने लिख कर रखे हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसे अच्छी तरह से सुनिए और अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। जब आप इसे सुनते हैं उस वक्त अपने सामने अपनी किताब रखिए और पन्ना क्रमांक 76 जिसे हम कहेंगे 76, उस पर यह कुंडलियाँ लिखी गई है। धन्यवाद।